कुछ भी हो सकते हैं। इनके चाहने मात्र से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। ये भूल जाए ये लंका और नेपाल नहीं है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको मिलते हैं। तौकीर रजा खां की धमकी देखने को मिली है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया है कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई, मुसलमानों पर हमले हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा, मुस्लिम समाज सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। भारत में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। मुस्लिम समाज को कोई मजबूर ना करे, तो ये मौलाना धमकी दे रहा है। तो आखिर मौलाना तौकीर रजा चाहते क्या हैं? ये अपने आप में एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत को श्रीलंका की राह पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अगर मुसलमान सड़क पर उतर गया तो क्या भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं तौकीर रजा? तो मियां जी की धमकी क्या है वो आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुसलमानों पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सब बातों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके अलावा मियां जी ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं हुआ, एक हफ्ते के अंदर अगर एक्शन नहीं होता है तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा। मुसलमानों को भड़काने की तौकीर रजा कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा और उतरकर प्रोटेस्ट भी करेगा, प्रदर्शन करेगा। भारत में श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, ये कहा है मौलाना ने। मुस्लिम समाज को कोई मजबूर ना करे, तो मुसलमानों को, मुस्लिम युवकों को किस तरीके से भड़काने की ये कोशिश कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर तौकीर रजा के जो विवादित बयान हैं वो किस तरीके के रहे। इसके पहले भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल वही है जिसके पहले हम आपको बता भी रहे थे कि क्या भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं तौकीर रजा? आखिर तौकीर रजा किसे धमकी दे रहे हैं? तौकीर रजा खां के विवादित बयान हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए थे अफसर। बजरंग दल को आतंकी संगठन, कुत्ता तक कह दिया। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करने का ऐलान भी कर दिया। किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सकें, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो तौकीर रजा खां जो कि आईएमसी के चीफ हैं, लेकिन उनको लेकर अब तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया उनके बयान को लेकर वो सामने आ रही हैं। पंडित सुशील पाठक की बात करें जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, या फिर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, वो भी अब उनके बयान को लेकर खफा हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। एकता और भाईचारा बना के रखना है, और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है। क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। सरकार और न्यायालय पर गंभीर टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये बदलाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो नेपाल या लंका जैसी स्थिति होगी। वो भूल जाए ये 2010 और 12 की सरकारें नहीं है। इसमें हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर मोदी बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो भूल जाए ये लंका और नेपाल नहीं है। इस तरह के अपराध करने से पहले सोच ले। ऐसे आदतन अपराधी या तो भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं या जेल की सलाखों में हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आदतन अपराधी जो आए दिन
बरेली शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता है और कई बार बिगाड़ भी चुका है। इससे अब बहुत हो चुका, इसके जेल की सलाखों के पीछे इसका होना चाहिए, ये बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, तौकीर रजा खान जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि देश को बांग्लादेश बना देंगे, तो ऐसे में तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मतलब क्या धर्म और जात के आधार पर ही सिर्फ राजनीति करना है क्या? अगर उनको लगता है कि किसी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, उसके लिए एथेंटिकेटेड जगह पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं। स्वयं अपना निर्णय लेता है। किसी व्यक्ति का कोई भी समाज गुलाम बन करके काम नहीं करता है। इनको लगता है कि ये इनके चाहने मात्र से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, सारे मुसलमान सड़कों पे उतर आएंगे, तो ये भूल जाए।